भाभी, आप कब तक इस तरह रोती रहेंगी? संभालिए अपने आप को। जो नसीब में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। देवर जी, आपके भैया के जाने के बाद मुझे ये घर खाने को दौड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता है इस घर में। भाभी, आप अपने घर चली जाइए। मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। आज आप तैयार हो जाना, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। नहीं देवर जी, मैं वहाँ भी नहीं जा सकती। शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। अब यहाँ चाहे दुख हो या सुख हो, मुझे काटना पड़ेगा। भाभी, आपकी बात तो सही है, लेकिन इस तरह मैं आपको नहीं देख सकता। आपको संभालना होगा खुद को। देवर जी, मैं खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर मुझसे नहीं हो पा रहा है। पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। भाभी, रोइए मत, चुप हो जाइए और चलिए मेरे साथ। आपने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, खाना खा लीजिए। ये काम बाद में कर लेना। चलिए भाभी। नहीं देवर जी, मुझे भूख नहीं है। भाभी, आपको मेरी कसम, खाना खा लीजिए चल के। चलिए भाभी, आपने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। चलिए भाभी। भाभी, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। भाभी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। भाभी, ज़्यादा परेशान मत होइए। लीजिए, खाना खा लीजिए। लीजिए। वाह, क्या बात है। अरे जमींदार साहब, आप? वाह, क्या खूब रिश्ता निभाया जा रहा है देवर भाभी का। अभी पति को मरे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और इधर देवर भाभी की प्रेम कहानी चालू हो गई। नहीं जमींदार साहब, आप गलत समझ रहे हैं। भाभी जी ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए मैं उन्हें खाना खिला रहा था। अरे तो मेरे हाथ टूट गए थे क्या? ये मुझसे बोल देती, मैं इसे खाना खिला देता अपने हाथों से। जमींदार साहब, ऐसे मत बोलिए, हम लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं। अबे तू परेशान है तो मैं क्या करूं? पहले तू ये बता, तेरे भैया ने जो मुझसे पैसे लिए थे वो कब देगा तू? जमींदार साहब, अभी हमारे पास पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप 1-2 महीने और रुक जाइए, फिर मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। अरे जमींदार साहब, आप भी पैसों के चक्कर में कहाँ पड़े हो? इसकी भाभी को देखो, इससे सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। हाँ तू सही कह रहा है यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सुन इधर आ। हाँ जमींदार साहब। देख, तेरे पास पैसे चुकाने का एक सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका? मैं कुछ समझा नहीं जमींदार साहब। देख, तेरी भाभी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर तू अपनी भाभी को 1 रात के लिए मेरे पास भेज देना तो मैं तेरे भैया के सारे पैसे माफ़ कर दूंगा। जमींदार साहब, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाभी के बारे में ऐसा बोलने की? 2 कौड़ी के गरीब, तूने मुझ पे हाथ उठाया, जमींदार पे। ए, मार साले को। छोड़िए उन्हें, छोड़िए देवर जी को, छोड़िए 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 उन्हें, मत मारिए देवर जी को, छोड़िए उन्हें। इस बार तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगली बार हम जब भी आएंगे तो मुझे पूरे पैसे चाहिए मेरे, वो भी ब्याज के साथ। चलो। और हाँ, ये जो तेरा देवर भाभी का नाजायज रिश्ता चल रहा है, इसे बहुत जल्दी ख़त्म कर दे, वरना बहुत बुरा होगा तेरे लिए।
देवर जी, आप यहाँ से कहीं और चले जाओ, वरना ये लोग रोज आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। नहीं भाभी, मैं इन लोगों से डर के और आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा आपके साथ। बस एक बार इनके पैसे दे दूं, फिर इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतने सारे पैसे हम लाएंगे कहाँ से? कौन करेगा हमारी मदद? भाभी, एक इंसान है जो हमारी मदद ज़रूर कर सकते हैं। कौन है वो? गांव के प्रधान जी। वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे भाभी, क्योंकि जब वो एक बार मुसीबत में पड़े थे तो भैया ने उनकी बहुत मदद की थी और उनको प्रधान के पद पे लाने वाले भैया ही थे। इसीलिए वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे भाभी। अगर ऐसी बात है तो हम लोग कल ही चलेंगे उनके घर। ठीक है भाभी, आप अभी आराम कर लीजिए, कल हम चलेंगे प्रधान जी के घर। ठीक है देवर जी। चलिए भाभी। कितने पैसों की तुझे ज़रूरत है? प्रधान जी, 50,000 रुपयों की। अच्छा, ये तेरे साथ कौन है? प्रधान जी, ये मेरी भाभी हैं। भाभी? यार तेरी भाभी तो बहुत खूबसूरत है। अब तो तेरा भाई रहा नहीं इस दुनिया में, तो उसकी कमी कभी महसूस नहीं होती तेरी भाभी को? अरे प्रधान जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसकी कमी पूरी करने के लिए ये है तो। प्रधान जी, हम लोग बहुत परेशान हैं। आप हमारी मदद करने के बजाय हमें ही भला बुरा बोल रहे हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ प्रधान जी, हमारी मदद कीजिए। अरे तो मैं मदद करने के लिए कहाँ मना कर रहा हूँ? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अपनी भाभी से बोल, कुछ मुझे भी समझ ले। प्रधान जी, आप इतना गिर सकते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर हमें पहले पता होता तो आपको इस गांव का प्रधान कभी नहीं बनाते। प्रधान जी, अब साला कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है? साले, एक तो उसके साथ नाजायज रिश्ता चला रहा है और ऊपर से मुझे ये कर दिखा रहा है। चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो गांव वालों को बुलवाकर तुझे इस गांव से ही निकलवा देंगे। तू मुझे इस गांव से निकलवाएगा? देवर जी, इनके मुंह मत लगी, चलिए यहाँ से। चलिए देवर जी। ले जा, मैं भी देखता हूँ कब तक छुपा के रखती है अपने देवर को। मैंने तुझे एक दिन बेसहारा ना कर दिया तो मैं भी इस गांव का प्रधान नहीं। देवर जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। देवर जी, मुझे पता है आप मेरी वजह से परेशान हैं। नहीं भाभी, मैं आपकी वजह से परेशान नहीं हूँ। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि भैया के जाने के बाद हमारी ज़िंदगी कैसी हो गई है। तेरी जिंदगी अब हम सही करेंगे। प्रधान जी, जमींदार साहब, आप लोग यहाँ अचानक से? हमें यहाँ बहुत पहले ही आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। क्या मतलब प्रधान जी? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये, आज तुझे हम इस गांव से निकालने आए हैं और ये जो तेरा देवर भाभी का नाजायज रिश्ता चल रहा है ना, इसे ख़त्म कराने आए हैं। प्रधान जी, आप लोगों ने हमें बहुत परेशान कर लिया, तब भी हम कुछ भी नहीं बोले। लेकिन अब हमें सुकून से रहने दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ प्रधान जी। अब मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी, निकालो इसको यहाँ से। रुक जाओ तुम लोग, दूर हटो तुम लोग। बस बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत मार लिया तुमने इनको। खबरदार जब किसी ने हाथ लगाया तो। तू ये मत भूल कि तेरा पति इस दुनिया में नहीं है और तू अपना नाजायज रिश्ता इसके साथ चला रही है। नाजायज रिश्ता? रुक तो अभी।
और भर दीजिए मेरी मांग। ज़्यादा सोचिए मत, जब तक आप मेरी मांग नहीं भरेंगे तब तक ये समाज में नाजायज रिश्ते से देखेगा। भर दीजिए। अब मैं आपको और ऐसे नहीं देख सकती। ये लीजिए, भर दीजिए मेरी मांग। अब हो गया है ना नाजायज से जायज रिश्ता। चुपचाप चले जाओ तुम लोग यहाँ से। इससे पहले मैं तुम लोगों को यहाँ से धक्के मार के निकालूं। अब ये मेरे पति हैं और मैं अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। हाँ प्रधान जी, चलो यहाँ से, अब हमारी दाल गलने वाली नहीं यहाँ। और तू जमींदार, तूने उस दिन इन्हें पैसों के लिए मारा था ना? ये ले पकड़ अपने पैसे और निकल जा यहाँ से, और दोबारा यहाँ दिख मत जाना। चले जाओ यहाँ से। तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाई? वो मैंने अपनी पायल और गले का हार बेच दिया था। क्या तुमने अपना हार बेच दिया? तुमने इतना कुछ मेरे लिए किया? आप भी तो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे, मेरे लिए सबसे लड़े। अब आज से हमें कोई भी नाजायज रिश्ते से नहीं बुलाएगा। चलिए मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ।